ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पुष्प की माला थाल सजाऊं, गंगा जल भर कलश मिलाऊं, नौ ज्योति से दीप जलाऊं, चरणों में नित शीश झुकाऊं। भाव विभोर हो के भक्ति में रोम रोम रंग जाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अभयंकर शंकर अविनाशी, मैं तेरे दर्शन की अभिलाषी, जन्मों से पूजा की प्यासी, मुझ पे करना कृपा जराशी। तेरे सिवा मेरे प्राणों को और कोई ना भाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। मयूर पूरब से जब सूरज निकले, सिंदूरी घन छाए, पवन के पग में नूपुर बाजे, मयूर मन मेरा गाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पुष्प की माला थाल सजाऊं, गंगा जल भर कलश मिलाऊं, नौ ज्योति से दीप जलाऊं, चरणों में नित शीश झुकाऊं। भाव विभोर हो के भक्ति में रोम रोम रंग जाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अभयंकर शंकर अविनाशी, मैं तेरे दर्शन की अभिलाषी, जन्मों से पूजा की प्यासी, मुझ पे करना कृपा जराशी। तेरे सिवा मेरे प्राणों को और कोई ना भाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। आशुतोष
शशांक शेखर चंद्रमौली दिगंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा निर्विकार ओंकार अविनाशी तुम्ही देवाधिदेव जगत सर्जक प्रलय करता शिवं सत्यम सुंदरा निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगी सदा दयानिधि दानेश्वराजे जटाधर अभयंकरा आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा शूलपाणि त्रिशूलधारी औगड़ी बागंबरे जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विश्वंभरा आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा
हेलो। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। वर्णानामर्थसङ्खानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्वान्तस्थमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितोऽयं ज्ञानमयप्रदीपः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ ॐ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये सकल सात्वतां परिवृढ निकर कर कुमलोपलालित चरणारविंद युगलः परमं परमेष्ठि नमस्ते नक्षय इति अक्षयः। इस अक्षय तृतीया के पुनीत पावन आध्यात्मिक अवसर पर उपस्थित आप सभी भाई बहन और आपके हृदय में विराजमान भगवान श्री हरि के युगल चरण कमल में सदैन्य दंडवत प्रणाम करते हैं और सभी प्रगट अप्रगट चेतना आप सबको भी यहाँ से प्रेम प्रणाम करते हैं और आप सबको जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, हरिओम। आज का दिन है अक्षय तृतीया का। बहुत ही अति मांगलिक तिथि कही जाती है कि मंगल प्रदान करने वाली तिथि है कि इस दिन किया हुआ कुछ भी क्षणिक नहीं होता, उसका क्षय नहीं होता, अक्षय रहता है। तो ऐसे पावन अक्षय तृतीया की आप सबको भूरिशः बधाई। और दूसरी भी प्रसन्नता की आज भगवान परशुराम का जन्म महोत्सव है, तो उसकी भी आपको भूरिशः बधाई। बहुत ही लंबा तो लिस्ट है कि बहुत ही अद्भुत तिथि के कितना संयोग हो रहा है आज की। भगवान नर नारायण का हयग्रीव अवतार है, नर नारायण भगवान का अवतार का दिन है आज, गंगा अवतरण का दिन है, फिर कई सारे संयोग आज बन रहे हैं। तो ऐसे पुनीत पावन पर्व पर माँ भगवती की कृपा से हम सब एकत्रित हो पाए और मैं आज की प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। और आज मुख्यतः जो श्री देवी अथर्व शीर्ष है उसके ऊपर हमें श्रीमती चेतनाबेन बूच जी से सत्संग प्राप्त होने वाला है। तो हम माँ भगवती की उपासना करें उसके पहले पार्वती पुत्र मानी भगवान गणेश जी की आराधना करना भी आवश्यक है। तो इसके लिए पहले हम एक साथ में जो गणपति अथर्व शीर्ष है वो तो बहुत ही प्रचलित है, आप सबको आता ही होगा, उसका हम एक बार साथ में गायन करेंगे और फिर हम चेतनाबेन से विनती करेंगे। और हमें तो सुना है कि पुणे महाराष्ट्र में तो एक साथ 5000 बहनें हजारों की संख्या में बैठकर भगवान गणपति के सामने इसकी आराधना करती है गणपति अथर्व शीर्ष के माध्यम से। तो ऐसा अद्भुत जो गणपति अथर्व शीर्ष है, आइए हम सब एक बार साथ मिलकर उसका गायन करें। यहाँ से हम स्क्रीन शेयर कर देंगे, आपको दिखाई देगा।
दिखाई चल। हाँ। शुरुआत करते हैं। आप सभी मेरे साथ में गाने का प्रयास करें। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। हरि ओम भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। श्री गणपत्यथर्वशीर्षम्। हरिः ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वमवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम्। गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निच्रुद्गायत्रीश्छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं हृदयं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं
रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवै जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लंबोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। एतदथर्वशीर्षं योधिते स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वतः सुखमेधते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमधीयानो दिवसकृतं पापन्नाशयति प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापन्नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्राधीयानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदमथर्वशीर्षम् अशिष्याय न देयं यो यदि मोहात् दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनात् यं यं काममधीते तन्तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनश्नन् जपति स विद्यावान् भवति स यशोवान् भवति इत्यथर्वणवाक्यं ब्रह्माद्यावरणं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छित फलमवाप्नोति यः साज्य समिद्धिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक् ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमा सन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते स सर्वविद् भवति स सर्वविद् भवति य एवं वेद इत्युपनिषत् इति श्री गणपत्यथर्वशीर्षं संपूर्णम्। इस अथर्वशीर्ष के माध्यम से भगवान श्रीमन महागणाधिपतये नमः ऐसे भगवान गणपति के श्री चरणों में यह समर्पित करते हैं। और आप सब जानते हैं कि रामायण के सुंदरकांड में एक दोहा है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुला एक अंग तुलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग। माने कि दो तराजू लिए जाए और एक पलड़े पर स्वर्ग अपवर्ग आदि के सुख रखे जाए और दूसरे पे सत्संग का सुख रखा जाए तो सत्संग का पलड़ा इतना भारी है कि स्वर्ग अपवर्ग को फेंक देता है। तो ऐसे ही अद्भुत अमूल्य और भगवान की कृपा से प्राप्त होने वाले सत्संग आज हमें प्राप्त होने जा रहा है। तो हम विनती करेंगे आदरणीय चेतनाबेन बूच जी से, जो मुंबई महाराष्ट्र के निवासी है, वो आए और माँ भगवती की भक्ति का प्रेम रस हम सबको बांटे और उसका पान कराए। आदरणीय चेतनाबेन, आपको प्रेम प्रणाम के साथ आमंत्रित करते हैं। सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को जय श्री कृष्ण। मीर भाई, मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देवी अथर्वशीर्ष मेरा प्रिय स्तोत्र है। माँ की कृपा है इतनी कि माँ से मेरा इतना ही लगाव जुड़ा हुआ है। आपने जो कहा सत्संग के बारे में, एक क्षण जो उसका पलड़ा भारी हो जाता है, तो इसी के बारे में मुझे और एक छोटी सी कथा याद आती है कि एक बार वशिष्ठ जी और
विश्वामित्र जी के बीच में थोड़ा सा विवाद छिड़ गया। हालांकि वशिष्ठ जी विवाद करना नहीं चाहते थे, लेकिन विश्वामित्र यही चाहते थे कि तपश्चर्या बढ़ जाती है, उसका महत्व ज्यादा है, सत्संग का महत्व इतना नहीं है। तो क्योंकि उनको थोड़ा अभिमान था, उन्होंने 10,000 साल तक तपश्चर्या की थी। तो इसमें मध्यस्थ कौन बने और इसका निर्णय कौन करे कि कौन किसकी बात सही है। तो वो लोग शेषनाग के पास पहुंचते हैं। शेषनाग जी कहते हैं आपका मैं निर्णय तो कर दूं, लेकिन थोड़ी देर के लिए मेरे सिर के ऊपर जो पृथ्वी का भार है वो अगर आप वहन कर लो तो मुझे थोड़ी आसानी रहेगी सोचने में। तो वशिष्ठ जी ने कहा, विश्वामित्र ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, दे दीजिए। उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन आपने अपना कुछ पुण्य फल इसके लिए दांव पे लगाना चाहिए, तो तभी आप में इतनी शक्ति होगी। तभी उनको बहुत गर्व था। उन्होंने कहा मैं अपनी 10,000 वर्षों की तपश्चर्या का फल दांव पे लगाता हूँ, लाइए मेरे सर पे रख दीजिए पृथ्वी। तो जैसे ही शेषनाग जी ने पृथ्वी रखनी चाहिए तो इतना भार वो सह नहीं पाए, वो डगमगाने लगे, पृथ्वी भी डगमगाने लगी, वो पाताल में धंसने लगे। तो तुरंत शेषनाग जी ने अपने सिर पे फिर से धारण कर लिया। अब वशिष्ठ जी के सामने प्रश्न आया, उनको पूछा कि आप क्या दाव पे लगाते हो। उन्होंने कहा मैं जैसे अभी सुंदरकांड का बताया, मैं आधे क्षण का सत्संग का पुण्य दाव पे लगाता हूँ और इसकी कृपा से, इसकी शक्ति से मैं इसको धारण करूंगा। और तुरंत उन्होंने सहजता से अपने सर पे पृथ्वी को धारण कर लिया। अब विश्वामित्र बोले हाँ शेषनाग जी अब कीजिए निर्णय। बोले निर्णय तो हो चुका। तो ये है कि इतने छोटे से लवलेश, एक इतने छोटे से सत्संग का भी इतना बड़ा महत्व है। उपनिषदों में भी आता है कि 1,000 अश्वमेध यज्ञ का फल करो और उसको रखो, उसके सामने इसका मूल्य बढ़ जाता है। तो आज हम लोग देवी अथर्वशीर्ष के बारे में कुछ बातें जानेंगे। जैसे आज का दिन है तो उसके साथ मैं इसको जोड़ना चाहूंगी कि आज है अक्षय तृतीया, और जैसे मीर भाई ने बताया बहुत सारे मुहूर्त और बहुत सारी अच्छी चीजें इसके साथ जुड़ी हुई है जो आज के दिन पुराने काल में शुरू हुई थी। तो ये अथर्वशीर्ष के बारे में ऐसा है कि हमारे शास्त्रों में 5 अथर्वशीर्ष है पंचदेवों के बारे में। तो पंचदेव जो है तो इसमें हमारे गणेश जी पहले आते हैं, जो अभी हमने सुना गणपति अथर्वशीर्ष। उसके बाद में शिव जी, शिव अथर्वशीर्ष। शक्ति का आता है देवी अथर्वशीर्ष, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नारायण के बारे में आता है नारायण अथर्वशीर्ष, और सूर्य। तो ये हमारे पंचदेव है, सूर्य अथर्वशीर्ष। अब हमने इसमें से देवी अथर्वशीर्ष क्यों चुना है इसकी बात हम आखिरी में करेंगे। लेकिन देखिए इनका आज के दिन के साथ कैसे महत्व जुड़ा हुआ है। तो पहले जो आता है कि गणेश अथर्वशीर्ष, तो आज के दिन महाभारत की लिखने की शुरुआत हुई थी और व्यास जी ने गणेश जी को निमंत्रण दिया था। तो गणेश जी के द्वारा ये महाभारत का लिखना हुआ प्रारंभ, और इसीलिए वो अक्षय है। देखिए आज 5,000 साल हो गए, लेकिन अभी भी महाभारत ग्रंथ वैसे का वैसा है। और उसमें भी जो अमूल्य रत्न भगवत गीता है वो उसका एक शब्द भी यहाँ से वहां नहीं हो। आप अनेक स्तोत्र में देखेंगे तो पाठ भेद मिल जाएगा, लेकिन गीता के जितने भी 700 श्लोक है उसमें कोई पाठ भेद नहीं है। तो ये अक्षय हुआ इसलिए कि आज के दिन वो हुआ था। तो ये गणपति के साथ जुड़ा हुआ, गणपति के साथ जुड़ी बात है। दूसरा आता है शिव अथर्वशीर्ष। अब शिव जी अक्षय तृतीया के साथ ऐसे जुड़े हैं कि हम पर कृपा करने के लिए मानव जाति के ऊपर जो गंगा का अवतरण, गंगा जी का, माँ गंगा का अवतरण हुआ, तो वैसे तो कोई उनका प्रचंड वेग सहने के लिए समर्थ नहीं थे। तो भागीरथ की तपस्या के फल स्वरूप शिवजी ने कबूल किया, तो उन्होंने गंगा मैया को अपनी जटा में धारण किया। तो इस तरह से आज के और ये जो गंगा इतने सालों से जो बह रही है, और ये कभी भी ऐसा नहीं होता है कि ये नदी सूख गई, और हम लोग कब भी जब भी जाकर उसमें अपने पापों को धो सकते हैं, जाके पवित्र हो सकते हैं। इतना ही नहीं, स्मरण मात्र से हम नहाते वक्त अगर हर हर गंगे ऐसा अगर मन से भाव करें तो भी हम अपने आप को पवित्र कर सकते हैं। तो ये गंगा जल की और भी खूबी है। देखो कितने सालों तक आप रख दो, वो कभी भी साइंटिफिकली भी प्रूव है, कभी भी वो बिगड़ता नहीं। तो माँ गंगा और ये शिव जी, ये भी अक्षय तृतीया से जुड़े हुए हैं। तो शिव अथर्वशीर्ष ये भी ऐसे इस तरह से अक्षय तृतीया से जुड़ा हुआ है। और तीसरा जो आता है देवी,
तो देवी माँ ने आज के दिन कुबेर को अपना जो स्वर्ग के खजांची बोले जाते हैं उनको ऐसा अक्षय प्रदान किया था, ऐसी अकूट संपत्ति प्रदान की थी कि जो कभी भी नष्ट न हो, कभी भी कम न हो। तो दूसरा जो अभी कुछ ही 1000 साल पहले का हुई घटना है, जो हम स्तोत्र बाद में आखिर में पढ़ेंगे, कनकधारा स्तोत्र, तो उसमें भी यही बात आती है कि आदि शंकराचार्य गुरु जी ने एक ब्राह्मण स्त्री जो गरीब थी उसके ऊपर कृपा करने के लिए उनकी दयनीय स्थिति देखते हुए माँ महालक्ष्मी की आराधना की। अचानक उनके मुंह से ये एक स्तोत्र निकल पड़ा और उसके फलस्वरूप माँ प्रकट हो गई और उस गरीब का ब्राह्मण का दारिद्र्य मिटाने के लिए, उसके ऊपर कृपा करने के लिए सोने के आंवली की वर्षा हुई, ऐसा कहा जाता है। तो वो भी आज ही के दिन हुआ था। तो इस तरह से माँ ने हमेशा अपने भक्तों के ऊपर संपत्ति की, धन की ऐसी वर्षा और कृपा की वर्षा की हुई है। आज के दिन माँ अन्नपूर्णा का प्रागट्य दिन भी है। इन्होंने बहुत सारे प्रकट बताए, परशुराम जी है, लेकिन माँ को भूल गए। देखो, माँ अन्नपूर्णा का भी आज प्रागट्य दिन है। और फिर चौथा आता है नारायण अथर्वशीर्ष। तो नारायण अथर्वशीर्ष ये इस अक्षय तृतीया के साथ किस तरह से जुड़ा हुआ है? तो श्री कृष्ण भगवान ने आज के दिन सुदामा के एक मुट्ठी भर तांदुल ग्रहण करके उसको अपार संपत्ति वैभव प्रदान कर दी थी। तो देखो, आज के दिन दान का भी इतना ही महत्व है। हालांकि वो दान के स्वरूप में नहीं लाया था, भेंट के स्वरूप में लाया था और फिर छुपा भी रहा था, लेकिन भगवान ने कृपा करके अपने आप उसके हाथ में से पोटली खींच ली। तो अगर आपके मन में थोड़ा भी भाव हो कि मुझे किसी को कुछ देना है और आपको कुछ संकोच भी होता हो, तो भगवान खुद आपसे वो ग्रहण कर लेंगे। और अगर भगवान को आपने तृप्त कर दिया तो सारा ब्रह्मांड तृप्त हो जाता है। तो ये बात नहीं है कि उसको तो श्री कृष्ण मिल गए और हम कहाँ ढूंढने जाएंगे। नहीं, हम दरिद्र को भी गरीब नहीं बोलते हैं, दरिद्र नारायण बोलते हैं। जो जरूरियतमंद है हमारे आसपास, तो उनकी जो भी जरूरत है, अगर आप कुछ भी नहीं दे सकते तो कम से कम आज के दिन ठंडे जल का ही दान कर लीजिए, तो उसी से भी भगवान तृप्त हो जाएंगे और वो आपका दान अक्षय रहेगा। तो इस तरह से नारायण के साथ भी ये नारायण अथर्वशीर्ष के साथ भी आज की अक्षय तृतीया जुड़ी हुई है। क्यों इसी दिन ये कृपा हुई थी सुदामा के ऊपर। अभी आखिरी आता है सूर्य भगवान का अथर्वशीर्ष। तो इसी आज के दिन ही जब पांडव वनवास में गए थे, तो भगवान ने, सूर्य नारायण ने उनको एक अक्षय पात्र दिया था। उसका नाम भी देखो, अक्षय पात्र है। अक्षय तृतीया के दिन अक्षय पात्र, जिसमें से कभी भी अन्न खत्म नहीं होता था। और इसी अक्षय पात्र की वजह से जब दुर्वासा ने उनकी कुछ परीक्षा लेना चाहिए, तो भगवान ने द्रौपदी को बचाने के लिए एक छोटा सा भाजी का पत्ता था जो लगा हुआ था अक्षय पात्र में, वो अपने मुंह में ग्रहण करके उनको बचा लिया। तो ये भी स्टोरी आपको मालूम ही होगी, ज्ञाती होगी। तो इसी तरह पांचों जो हमारे पंचदेव हैं, उनका आज के दिन के साथ संबंध है, अक्षय तृतीया के साथ किसी ना किसी तरह से वो जुड़े हुए हैं। अब हम मेन बात पे आते हैं, आज का देवी अथर्वशीर्ष। तो शीर्ष मने मस्तक, और अथर्व का मतलब होता है थर्व यानी चलित होना, चलित होना यानी वीवरिंग होना, स्थिर ना रहना। और अ का मतलब है नहीं, ऐसा नहीं होना, मतलब कि अचल रहना, कॉन्सेंट्रेटेड रहना, एकाग्रता रहना। और वेवरिंग ना होना, अनवीवरिंग, तो अनचेंजिंग, जिसमें कुछ बदलाव ना आए। तो आज के दिनों में इस टाइप के मन की स्थिति की बहुत जरूरत है। हमारा मन कहीं वहीं भटक जाता है। हजारों ऐसी हमारे सामने प्रलोभन आते हैं कि हम पूजा तो करने बैठते हैं, लेकिन मन कहीं ना कहीं चला जाता है और हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ध्यान के लिए, ज्ञान के लिए ये अथर्वशीर्ष का पाठ करना बहुत जरूरी है। इसके नाम में ही ये अर्थ छुपा हुआ है। और शीर्ष का मतलब और एक ये भी होता है कि सर्वश्रेष्ठ। और बहुत सारे सूक्त हैं, स्तोत्र हैं, भजन हैं, लेकिन शीर्ष का मतलब है सर्वश्रेष्ठ। मस्तक जैसे हमारे पूरे शरीर में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है अवयव, इस तरह से। तो इसका एक शाब्दिक अर्थ है देवी अथर्वशीर्ष। तो देवी के बारे में कई स्तुति है। अब इसका स्थान कहाँ पे है? तो वैसे अथर्व वेद में बताया जाता है, लेकिन मूलतः ये है ऋग्वेद में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। और उसके भी 125 वाला जो सूक्त है
उस सूक्त में पहले जो 8 मंत्र है उसमें से ये अथर्वशीष लिया गया है। अब सूक्त किसको कहते हैं? जो किसी एक देवता के बारे में प्रशंसा के लिए, उनका गुणगान गाने के लिए गाए हुए जो मंत्र हैं, और ऋग्वेद में उनको ऋचा कहते हैं। तो ऐसी जो ऋचा होती है वो जब एकत्रित उसका समूह होता है तो उसको सूक्त कहते हैं। तो ये देवी के बारे में है तो देवी का सूक्त है। तो 125 नंबर के जो सूक्त है देवी महात्म्य का, उसमें से ये उद्धृत किया हुआ है। अब इसकी खास विशेषता क्या है, तो हम क्यों इसी को हम पढ़ना चाहेंगे आज, या उसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे। देखिए, हम सब चाहेंगे, अभी गणपति अथर्वशीष में फलश्रुति बताई, सर्व पाप से विमुक्त करते हैं, सर्व दोषों से मुक्त करते हैं, लेकिन उसमें 1000 पाठ करने पड़ते हैं तभी मनवांछित फल मिलता है। लेकिन देवी का ये जो अथर्वशीष है वो एकमात्र अथर्वशीष के पाठ से बाकी के 4 यानी कि पूरे 5 अथर्वशीष का फल हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये इसकी बड़ी भारी महिमा है। अगर हम और भी स्तोत्र पढ़ सकते हैं, लेकिन ये एक स्तोत्र पढ़ने से हमको 5 अथर्वशीष का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। अब देखो, कलयुग के हमारे ऐसे प्रपंच के साथ साथ हम पूजा पाठ ये सब करने के लिए ज्यादा समय नहीं निकाल पाते हैं। तो इसमें अगर हम करें कि सारे देवों को मनाएं, सारे अथर्वशीष करें, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं तो अपना ऐसे ही क्या केवटगिरी करती हूँ कि एक ही पाठ कर लेती हूँ और भगवान को कहती हूँ कि इसी से मुझे 5 अथर्वशीष के फल का प्रदान कर दीजिएगा। तो और आज के दिन ये अक्षय तृतीया है, तो महालक्ष्मी को मनाने का खास दिन है। तो उसकी पूजा अर्चना करने के लिए आज हमें भी ऐसी अक्षय धन संपत्ति, देखिए धन संपत्ति सिर्फ पैसों में ही नहीं गिनती की जाती है। हम अगर हमारे पास अच्छा कुटुंब है, हमारा अच्छा स्वास्थ्य है, हमारे पास मित्र अच्छे हैं, हमारे बुद्धि अच्छी है, तो या हमारे मन की प्रसन्नता है, तो ये भी सारी हमारी संपत्ति ही है। हमारे बच्चे हैं अच्छे, तो यही सारी हमारी संपत्ति है। तो अगर हमारे देश के बड़ा प्राइम मिनिस्टर अच्छे हमको मिले हुए हैं सात्विक, तो ये भी हमारा भाग्य है, ये भी हमारी संपत्ति है। तो ऐसी हमको संपत्ति प्राप्त करने के लिए हमको आज के दिन इसका पाठ करना है। अब हम पूरे अथर्वशीष के बारे में तो नहीं जानेंगे, क्योंकि मीर भाई आगे के सत्र में शुद्ध उच्चारण के साथ इसको पढ़ाने के लिए लेने वाले ही हैं। तो हम इसमें से जो मुख्य बात मुझे करनी है उसके बारे में मैं बात करूंगी। तो पहले तो ये प्रकट कैसे हुआ देवी अथर्वशीष, तो इसके बारे में भी एक छोटी सी कहानी है। क्या हुआ कि देवों और असुरों के बीच में तो हमेशा कुछ ना कुछ युद्ध चलता ही रहता था। तो देव एक बार इंद्र के आधिपत्य में सारे देव एक युद्ध में असुरों को परास्त कर दिया और वो लोग जीत गए। तो उन लोगों को बड़ा अभिमान हुआ कि हमने अपनी ताकत पर, अपने बलबूते पर ये युद्ध हमने विजय प्राप्त कर ली। अब सच पूछो तो हमारे में भी कभी कभी ये भाव आ जाता है। हम जब कुछ अचीव कर लेते हैं तो हमें लगता है ये तो मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने प्रिपरेशन किया, इसलिए मैं पास हो गई, तभी मेरा फर्स्ट रैंक आया, तभी मुझे ये नौकरी मिली, मेरा इंटरव्यू अच्छा गया। लेकिन हम कभी भगवान को क्रेडिट देना भूल जाते हैं। तो ऐसे ही हुआ, वो लोग गर्व में इंद्र सभा में सारे देवतागण बैठे हुए थे। तब ईश्वर को लगा कि इनको कुछ पाठ सिखाना चाहिए। तो ब्रह्म जो है वो यक्ष के स्वरूप में वहां पे प्रकट हुए और सब देवताओं ने सभा में से देखा इंद्र के सहित की कोई ऐसा यक्ष स्वरूप आकाश में प्रकट हुआ है। अब पहले उन्होंने देखा नहीं था तो उनको लगा कि पता नहीं ये कौन है, क्यों यहाँ आए हुए हैं। तो इंद्र तो राजा है, वो तो खुद तो नहीं चल के जाएंगे। पहले तो उन्होंने अग्नि देवता को भेजा कि आप जाके जरा खबर करके लाओ कि कौन है ये, कहाँ से आए, क्यों आए हैं। तो अग्नि, सभी देवताओं को अपना अपना थोड़ा गर्व होता ही था, तो वो गए और अपने अभिमान से उन्होंने पूछा कि आप कौन हो। उन यक्ष ने कहा पहले अपना परिचय दो कि मुझे नहीं जानते, मैं जात वेद हूँ, मैं अग्नि हूँ। अच्छा, क्या कर सकते हैं आप? बोले मैं किसी भी चीज को जला सकता हूँ। तब यक्ष ने क्या किया, एक छोटा सा तिनका उसके सामने रख दिया। कहा मैं कैसे मान लूं
इसको जला के भस्म करके दिखा दो तब मैं मान जाऊंगा। अग्नि को बड़ा गर्व था अपनी शक्ति के ऊपर, उन्होंने पूरी शक्ति अजमाई, लेकिन तिनका यहाँ से वहां नहीं हुआ और जला भी नहीं। तब वो निराश होकर छोटा मुंह लेकर के वापस आ गया इंद्र की सभा में। इंद्र ने पूछा, उन्होंने सारी बात बता दी। तब उन्होंने वरुण देव को भेजा, तो उन्होंने वायुदेव आया तो उन्होंने पूछा, सेम उन्होंने भी ऐसे ही पूछा यक्ष से, आप कौन हो? यक्ष ने कहा, पहले आप बताओ। तो मातरिश्वा हूँ। अच्छा, आप क्या कर सकते हो? मैं इतनी आंधी चलाता हूँ, किसी को भी उड़ा के कहीं भी ले जा सकता हूँ। उसके सामने भी यक्ष ने वो तिनका रख दिया और कहा, इसको उड़ा के दिखा दो तब मैं मान लूं। उन्होंने भी अपनी सारी शक्ति लगा दी पवन देव ने, लेकिन तिनको को उड़ा नहीं पाए। तब वो भी थोड़ा हताश होकर के छोटा मुंह लेकर के वापस आ गए। अब जब ये दोनों बड़े देव वापस आ गए तो इंद्र को लगा इसमें जरूर कुछ भेद है, तो वो थोड़ा नम्र होकर के पूछने के लिए, नम्र भाव से पूछने के लिए आए। बाकी लोग तो गर्व से आए थे, ये थोड़ा नम्र होके आए। तो अचानक से यक्ष जो है वो आकाश में अंतर्ध्यान हो गए, मतलब डिसअपियर हो गए। तो अब इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम तो जान भी नहीं पाए कि कौन है। इसके बाद में उन्होंने नम्रता से जब प्रार्थना की, तब अष्टभुजा देवी महालक्ष्मी वहां पे प्रकट हुई और देवी ने अपने बारे में, अपने स्वरूप के बारे में जो बताया, वो ये देवी अथर्वशीष के शुरू के 7 मंत्र हैं। तो देवी अपने स्वरूप के बारे में बताती हैं, और ये जब 7 मंत्र पूरे हो जाते हैं, देवों के समझ में आ जाता है कि हमने क्या गलती करी है, हमने जो विजय प्राप्त करी है अपनी शक्ति और अपने सामर्थ्य पे नहीं की है, ये हम हमारे ऊपर देवी माँ की कृपा थी, उनकी शक्ति से हुआ। उनका नाम ही शक्ति है, उनकी शक्ति से ही हम ये विजय प्राप्त कर किया था हमने। तो उसके बाद में देव इतने नम्र हो गए और उन्होंने मिल करके देवी की प्रार्थना की। तो जब उन्होंने देवी की प्रार्थना करनी शुरू करी, तो उसमें जो 8वां और बाद में जो 9वां मंत्र है, वो मंत्र है देवी का, नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मताम। तो ये श्री सूक्त में पहला है मंत्र, और यहाँ पे ये 8 नंबर का मंत्र है। तो ये मंत्र के द्वारा वो कहते हैं कि हे देवी, आपको नमस्कार है। हे महादेवी, सभी लोगों को अपने अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली हो आप। मतलब देखिए, अगर हमारे में शक्ति ना हुई तो हम किसी भी कार्य को कर नहीं पाते हैं। अब जब हम थक जाते हैं तो कोई कार्य नहीं कर पाते हैं। तो देवता ये समझ में आ गया देवता की, तो वो लोग प्रार्थना रूप से ये मंत्र में बताते हैं कि आप भले भले लोगों को, मतलब बड़े बड़े लोगों को, ये नहीं कि छोटे मोटे, सभी को आप कार्य में, कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली हो और कल्याणकारी हो। आप भद्रा हो, शिवा हो और गुण साम्य अवस्था रूपिणी हो। अब जब तीनों गुणों की साम्य अवस्था होती है तभी वो प्रकृति कहलाती है। तो ये प्रकृति ही देवी है। ब्रह्म तो अक्रिय है, तो सारा जगत का पालन करना, जगत के ऊपर, जीवों के ऊपर कृपा करना, ये तो सारा प्रकृति के ऊपर ही आता है, यानी माँ के ऊपर ही जिम्मे आता है। तो माँ ही सबका रक्षण करती है। तो ऐसी देवी को नमस्कार है और नियम युक्त होकर हम आपको प्रणाम करते हैं। ये इसका 9वां मंत्र है। उसके बाद में 12वां मंत्र है जो गायत्री मंत्र बोला जाता है लक्ष्मी जी का। तो महालक्ष्म्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। तो यहाँ पे फिर से देवतागण और प्रार्थना करते हैं कि हम महालक्ष्मी को जानते हैं मतलब हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं महालक्ष्मी के बारे में। वह सर्वशक्ति स्वरूपिणी माँ का हम ध्यान करते हैं। देखो, पहले तो हमको किसी के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जब ज्ञान प्राप्त करें, उसका स्वरूप को जाने, तब हम उसके स्वरूप का ध्यान करते हैं। और वे देवी हमें इस ध्यान के विषय में प्रवृत्त करे। गायत्री मंत्र में भी यही कहते हैं कि हमको सन्मार्ग में प्रेरित करे। तो आज के दिन हमें यही प्रार्थना करनी है। हमको भगवान से अगर मांगना है तो यही मांगना है कि हमको
ज्ञान और ध्यान, आपका स्वरूप हमेशा हमारे सामने रहे, इसी में हमको प्रवृत्त करे, इसी शुभ कार्य में, सत्कार्य में आप हमें प्रवृत्त कीजिएगा। इसके बाद 14वें मंत्र में मंत्र शास्त्र में जिसको पंचदशी कहते हैं, यानी श्री विद्या के नाम से भी जाना जाता है, तो ये अत्यंत गूढ़ मंत्र है। तो जल्दी से किसी गुरु के पास दीक्षा लेने के बाद ही वो प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे ब्यूटी क्या है, यहाँ पे इसका क्या एक आश्चर्य है कि रचनाकार मंत्र दृष्टा ऋषियों ने क्या किया है कि उसके जो अलग अलग शब्द हैं उसको इस खूबी से तोड़ तोड़ करके, विशृंखल करके, छोटे छोटे इसमें रख के इस तरह से मंत्र में गूंथ लिया है, उसको अंदर पिरो दिया है कि अगर हम वो मंत्र बोलते हैं तो हमारा साथ साथ में वो पंचदशी का मंत्र भी बोला जाया, ऐसा माना जाता है। तो अगर हम इसका पुरस्चरण करते हैं तो हमारा साथ साथ में पंचदशी श्री विद्या का भी पुरस्चरण हो जाता है। तो फिर उसके बाद में 18 और 19 ये दोनों मंत्र हैं, उसमें देवी प्रणव की बात है। जैसे ब्रह्म एकाक्षरम ब्रह्म, ऐसे उसका ओमकार के बारे में कहा जाता है कि ब्रह्म का अगर एकाक्षरी कोई मंत्र है, एक अक्षर में अगर ब्रह्म को व्याख्यायित करना है या उसको पूजना है या उसको ध्यान करना है तो ओमकार है। तो इसी तरह से देवी के ध्यान के लिए ऋमकार है। ऋमकार ये एक एकाक्षरी मंत्र है, एकाक्षरी प्रणव है, तो देवी प्रणव बोलते हैं इसको। तो इसकी बात 18 और 19वें दोनों श्लोक में बताई गई है, और ये भी खूबी से बताई है, ऐसे उसको भी विशृंखल करके पिरो के बताई गई है। तो जब हम मंत्र बोलते हैं तो हमारा ऋमकार का भी जप हो जाता है। उसके बाद में जो 20वां मंत्र है, 20 नंबर का, उसमें नवार्ण मंत्र है, जो देवी का चंडी पाठ बोलते हैं, सप्तशती बोलते हैं। उसमें जो माँ का जो खास मंत्र है, जैसे शिव जी का ओम नमः शिवाय है या गणपति का ओम गंग गणपतये नमः है, तो ऐसे ही देवी का मंत्र है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चे। तो ये भी सीधी तरह से मंत्र नहीं लिखा गया क्योंकि दीक्षा के रूप में नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत ही बखूबी से उसको छोटे छोटे शब्दों में गूंथ करके विशृंखल करके पिरो दिया है। तो जब हम ये 20वां मंत्र भी बोलते हैं तो मतलब अनायास ही हमारा ये नवार्ण मंत्र का जप हो जाता है। अब बहुत सारी बातें हैं इसमें, लेकिन जब हम इसका अभ्यास करेंगे शुद्ध उच्चारण का तो मिहिर भाई अर्थ विवेचन में एक एक श्लोक बहुत गहराई से बताएंगे। मैं सिर्फ इसका ऊपर ऊपर से बात आपको बताती हूँ, इसलिए कि आज हम उसका गायन करेंगे, और जब हम किसी की महत्ता जानते हैं ना तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाता है, हमको और जिज्ञासा होती है, हम जानना चाहते हैं, हम उसको पढ़ना चाहते हैं, हम उसको शुद्ध उच्चारण सीखना चाहते हैं। तो यही मेरा आज का हेतु है कि अगर आपको यह सब जान करके थोड़ी भी जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए तो मेरा काम हो गया। फलश्रुति में क्या है देखो, इसमें बोलते हैं कि ये किसी भी प्रतिमा का अगर हमको स्थापना करनी है तो उस वक्त भी खास इसका महत्व है, इसका जप करना पड़ता है, और इसके जप से, स्तोत्र के पठन से वो अर्चा हमारी पूरी मानी जाती है। और वरना अगर हम सैकड़ों लक्ष्य, शत लक्ष्य इतने भी जप करते हैं तो भी वो अर्चा से सिद्धि प्राप्ति नहीं होती है। तो देखिए इसका कितना महत्व है। एक तरफ तो है शत लक्ष्य, सैकड़ों लक्ष्य जप, और एक तरफ है उससे भी नहीं होती है सिद्धि, और एक तरफ है सिर्फ ये देवी अथर्व शीर्ष। जब हम सप्तशती का भी पाठ करते हैं तो उसके भी 6 अंगों में इसकी गिनती नहीं है, लेकिन फिर भी उसके साथ भी इसका पाठ किया जाता है। और अगर इसमें देखो फलश्रुति में कैसे हमको आश्वासन या क्या बोलो वचन दिया गया है कि अगर 10 बार पढ़ लो, एक साथ में 10 आवर्तन कर लो तो उसी क्षण पापों से मुक्ति मिलती है, और महादेवी की कृपा से दुस्तर संकट को पार किया जाता है। जैसे ही गणेश अथर्व शीर्ष में है ऐसे ही इसमें भी है। अगर शाम को आप अध्ययन करते हो, पाठ करते हो तो दिन भर के पापों का नाश होता है। अगर प्रातः काल में करते हो तो रात्रि में, हमको लगता है अभी रात्रि में हमने क्या पाप किए,
लेकिन हमको जो स्वप्न आते हैं तो हमारे मन की अंदर की वासना इच्छाओं का ही वो प्रतिध्वनि होता है वहां पे। तो अगर रात्रि में भी अगर कोई विचार ऐसे गलत आ जाते हैं तो वो रात्रिकृत पाप माना जाता है। तो वो अगर प्रातः काल में हम पाठ कर लेते हैं तो वो रात्रिकृतम पाप हम भी नष्ट हो जाते हैं। अगर दोनों वक्त करते हैं तो अपाप हो जाते हैं, मतलब हम पाप रहित हो जाते हैं। अब मध्य रात्रि को तुरीय संध्या बोलते हैं। तो तंत्र शास्त्र में इसका भी बड़ा महत्व है। तो हम अभी बहुत बार ऐसा होता है कि नींद उड़ जाती है, नींद नहीं आती है, तो जब तुरीय संध्या यानी मध्य रात्रि को अगर इसका जब किया जाए तो वाक यानी वाणी की सिद्धि प्राप्त होती है। मतलब फिर वो जो संत महात्मा अगर जो होते हैं वो जो बोलते हैं वो सत्य हो जाता है, उनकी वाणी सिद्ध हो जाती है। नई प्रतिमा के सामने अगर हम जप करते हैं तो देवता का सानिध्य प्राप्त होता है। और प्राण प्रतिष्ठा के जब समय जप करते हैं तो प्राणों की प्रतिष्ठा उस मूर्ति में हो जाती है, मूर्ति प्रकट हो जाती है, जीवंत हो जाती है। जैसे रामकृष्ण परमहंस को माँ देवी महाकाली सामने के सामने हम जैसे एक दूसरे से बात करते ऐसे बात करती थी, इतनी मूर्ति प्रकट हो जाती है। आज भी ऐसी एक प्रकट मूर्ति गुजरात में, सौराष्ट्र में साड़ंगपुर नाम की जगह में हनुमान जी के, जिसको कष्टभंजन देव बोलते हैं, वो मूर्ति जागृत मूर्ति है। और स्वामीनारायण के गोपालानंद जी इन्होंने उसको प्राण प्रतिष्ठा करके जीवंत कर दिया था। तो ये तो अभी कुछ 150 साल पुरानी ही बात है। तो वहां पे भी आपकी मन की मुराद पूरी हो जाती है। तो यही बात है कि किस कौन से जप से क्या क्या फल मिलता है। और भौमाश्विनी योग, अभी अमृत सिद्धि योग तो अलग अलग दिन में अलग अलग नक्षत्र के साथ होता है अमृत सिद्धि योग। लेकिन खास करके जब अगर मंगलवार को अश्विनी नक्षत्र हो तो उस वाले अमृत सिद्धि योग में, भौमाश्विनी योग में अगर इसका जप किया जाए महादेवी के सन्मुख बैठ के, तो कितना बड़ा फल दिया है इसमें। महामृत्युंतरति, तो 2 बार बोला है महामृत्युंतरति। यह एवं वेद, जो ये जानते हैं कि इससे तो महामृत्यु से तर जाता है। कौन सी है महामृत्यु? हम तो जन्म मरण के चक्कर में फंसे हुए हैं। महामृत्यु मतलब एक बार की मृत्यु, उसके बाद में फिर जन्म नहीं, तो मोक्षदायिनी है। ये स्तोत्र बड़ा अद्भुत है। हालांकि इसका इतना प्रचलन नहीं है जितना गणपति अथर्वशीर्ष को लोग जानते हैं, इतना ये देवी अथर्वशीर्ष प्रचलित नहीं है। लेकिन मैं जरूर आप लोगों से ये प्रार्थना करूंगी कि आप लोग ये पढ़ें, शुद्ध उच्चारण के साथ सीखें और इसका पठन करें। माँ बड़ी दयालु होती है। देखो, माँ के साथ में अगर कोई उच्चारण में गलती भी हो जाए या कुछ अपराध भी हो जाता है ना, तो हम आखिर में क्षमापना भी मांग लेते हैं माँ से, तो माँ हमें माफ कर देती है। तो और विश्वास पूर्वक कहा है, इसलिए इसको 2 बार दोहराया है, महामृत्युंतरति महामृत्युंतरति। और इसको बोला गया है कि इस प्रकार अविद्या का नाश करने वाली ये ब्रह्म विद्या है, उपनिषद है। देखो, उपनिषद तो लंबे चौड़े उपनिषद भी होते हैं, संवाद वाले उपनिषद भी होते हैं, लेकिन ये सिर्फ इतने 26-27 मंत्रों का ये जो स्तोत्र है वो एक उपनिषद है, देवी उपनिषद बोल सकते हैं इसको। तो आज के दिन हम माँ के प्रीति के अर्थ, और कुछ नहीं चाहिए, हम माँ से कुछ नहीं मांगना चाहते हैं, हम माँ की प्रीति के लिए इसका गायन करेंगे। मीर भाई। ठीक। देखाई जाए ना? हाँ, આમાં શાંતિપાઠ નથી આવતો। श्री देव्यथर्वशीर्षं ओम सर्वे वै देवा देवी मुपतस्तु कासितं महादेवीति सा ब्रवीदहं ब्रह्मस्वरूपिणी मत्त प्रकृति पुरुषात्मकं जगत् शून्यं च अहमानन्दानानन्दौ अहं विज्ञाने अहं ब्रह्मा ब्रह्मणि वेदितव्ये अहं पंचभूतानि अहमखिलं जगत् वेदोहम विद्याहम अजाहम अनजाहम अधश्चोर्ध्वं च तिर्यक् चाहं
अहम रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि अहम आदित्यैरुतविश्वदेवैः अहम मित्रा वरुणावुभौ बिभर्मि अहम इंद्राग्नि अहम अश्विनावुभौ अहम सोमं त्वष्टारं पूषणं भगं ददामि अहम विष्णुमुरुक्रमं ब्रह्माणमुत प्रजापतिं ददामि अहं ददामि द्रविणं भविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते अहम राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम् अहम सुवे पितरमस्य मूर्धन् मम योनिरप्यस्वन्तः समुद्रे य एवं वेद स दैवीं सम्पदमाप्नोति ते देवा अब्रुवन् नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मताम् तामग्निवर्णा तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणं प्रपद्यामहे शूरान्नाशयित्यै ते नमः देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपा पशवो वदन्ति सा नो मन्द्रेशमूर्यदुहाना धेनुर्वागस्मानुपसुष्टुतैतु कालरात्रिं ब्रह्मस्तुतां वैष्णवीं स्कन्दमातरं सरस्वतीमदितिं दक्षदुहितरं नमामः पावनां शिवां महालक्ष्म्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् अदितिर्ह्यजनिष्ठदक्षया दुहिता तव तान् देवा अन्वजायन्त भद्रा अमृतबन्धवः कामो योनि कमला वज्रपाणिर्गुहा हसा मातरिष्ट्वा ब्रह्मेन्द्र पुनर्गुहा सकला मायया च पुरुच्यैषा विश्वमाता दिविद्योम् एषात्मशक्तिः एषा विश्वमोहिनी पाशाङ्कुशधनुर्बाणधरा एषा श्रीमहाविद्या य एवं वेद सशोकन्तरति नमस्ते अस्तु भगवती मातरस्मान् पाहि सर्वतः सैषाष्टो वसवः शैषेकादश रुद्राः सैषा द्वादशादित्याः सैषा विश्वे देवाः सोमपा असोमपाश्च सैषा यातुधाना असुरा रक्षांसि पिशाचा यक्षा सिद्धाः सैषा सत्वरजस्तमंसि सैषा ब्रह्म विष्णु रुद्र रूपिणी सैषा प्रजापतीन्द्रमनवः सैषा ग्रह नक्षत्र ज्योतिंषि कलाकाष्ठादिविश्वरूपिणी तामहं प्रणौमि नित्यं पापापहारिणीं देवीं भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीम् अनन्तां विजयां शुद्धां चरण्यां चिवदां शिवां व्यधिकारसंयुक्तं भीतिहोत्रसमन्वितम् अर्धेन्दुलसितं देव्या बीजं सर्वार्थसाधकम् एवमेकाक्षरं मन्त्रं यतयः शुद्धचेतसः ध्यायन्ति परमानन्दमया ज्ञानाम्बुराशयः वाङ्माया ब्रह्मसुत्तस्मात् षष्ठं वक्रसमन्वितं सूर्यो वामश्रोत्रबिन्दुसंयुक्तष्टा तृतीयकम् नारायणेन सम्मिश्रो वायुश्चाधारयुक्ततः विच्चेन वार्णकोर्णः स्यान्महदानन्ददायकः हृत्पुण्डरीकमध्यस्थां प्रातः सूर्यसमप्रभां पाशाङ्कुशधरां सौम्यां वरदाभयहस्तकां त्रिनेत्रां रक्तवसनां भक्तकामदुदां भजे नमामि त्वां महादेवीं महाभयविनाशिनीं
महादुर्ग प्रशमनीं महाकारुण्य रूपिणीं यस्या स्वरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यते अज्ञेया यस्या अन्तो न लभ्यते तस्मादुच्यते अनन्ता यस्या लक्ष्यं नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते अलक्ष्या यस्या जननं नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते अजा एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते एका एकैव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते नैका अत एवोच्यते आग्नेयान्ता ननन्ता लक्ष्या जैका नैकेति मंत्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्यसाक्षिणी यस्या परतरं नास्ति सैषा दुर्गा प्रकीर्तिता तां दुर्गमां देवीं दुराचार विघातिनीं नमामि भवभीतोऽहं संसारार्णवतारिणीम् इदमथर्वशीर्षं योधीते स पञ्चाथर्वशीर्षफलमाप्नोति इदमथर्वशीर्षमज्ञात्वा योर्चां स्थापयति शतलक्षं प्रजत्वापि सोर्चा सिद्धिं न विन्दति शतमष्टोत्तरं चास्य पुरश्चर्या विधि स्मृतः दशवारं पठेद्यस्तु सद्यै पापै प्रमुच्यते महादुर्गाणि तरति महादेव्याः प्रसादतः सायं धीयानो दिवस्कृतं पापं नाशयति प्रातर्धीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो भवति निशीथे तुरीय संध्यायां जप्त्वा वाक्सिद्धिर्भवति नूतनायां प्रतिमायां जप्त्वा देवता सान्निध्यं भवति प्राण प्रतिष्ठायां जप्त्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति भौमाश्विन्यां महादेवी सन्निधौ जप्त्वा महामृत्युन्तरति स महामृत्युन्तरति य एवं वेद इत्युपनिषत् इति देव्यथर्वशीर्षं सम्पूर्णम्। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरे यां गति समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके इदानीमनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथा कुरु अज्ञानाद् विस्मृतेर्भ्रान्त्या यन्न्यूनमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे गृहाणार्ति मां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी गुह्याति गुह्य गोप्रीतं गृहाणात् स्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी। श्री दुर्गार्पणमस्तु। हरिओम तत्सत। ओवर टू मीर भाई। बहुत बहुत धन्यवाद चेतनाबेन। इस पावन दिन पर आपके आशीर्वाद प्राप्त हुए, आपकी वाक प्रसादी माँ भगवती की कृपा से प्राप्त हुई और भविष्य में भी अवश्य ही हमें प्राप्त होती रहे, ऐसी आशा करते हैं। और जैसे ही आपने कहा कि ये शंकराचार्य जी ने कनकधारा स्तोत्र की रचना भी इसी दिन की है, और सुदामा का भी आपने स्मरण करवा दिया कि जो उनके भाग्य में शरीर क्षय था
तो उसका उल्टा कर दीजिए तो यक्ष श्री हो जाएगा। तो कुबेर की लक्ष्मी माने कुबेर जितना धन सुदामा जी को प्राप्त हो गया, तो क्षय श्री से यक्ष श्री तक की यात्रा भगवान द्वारकाधीश जी को तृप्त करने से प्राप्त हो गई। और इसी भव्य दिन पर हम कनकधारा स्तोत्र, जिसकी रचना आज से ही हुई और शंकराचार्य जी ने रचना की और आप सब और हम सब सीख रहे हैं, तो उसका हम गायन करेंगे। उसके लिए हम पहले विनंती करेंगे विद्या सालुके जी और शोभा पट्टीवार जी को। टोटल 18 श्लोक है, तो पूर्णांक में 9 श्लोक विद्या जी पाठ करेंगे और बाकी के श्लोक पूर्णांक में शोभा पट्टीवार जी गाएंगे। दोनों हमारे यहाँ पूर्ण श्रद्धा के साथ माँ भगवती की सेवा में लगे हैं। मैं आप दोनों का स्वागत करता हूँ। अभी स्क्रीन शेयर किया जाएगा जी। सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, सभी को ऐसी श्री प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद मीर भैया, और चेतना दीदी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। मत्समः पातकी नास्ति, पापग्नि त्वत्समानहि। एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। श्री कनकधारा स्तोत्रम् अंगं हरे पुलकभूषण माश्रयन्ति, भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणन्तमालम्, अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला, माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः। मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे, प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि, मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया, सा मे श्रियन्दिशतु सागरसम्भवायाः। विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम्, आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि, ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम्, इन्दीवरोदर सहोदरमिन्दिरायाः। आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम्, आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम्, आकेकरस्थितकनीनिकपाक्ष्मनेत्रम्, भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः। बाह्वन्तरे मधुजितश्रितकौस्तुभेया, हारावरिलीव हरिनीलमयी विभाति, कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला, कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः। कालाम्बुदालिललितो रसिकैटभारे, धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव, मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिः,
भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन मय्यापते तदिह मन्थरमीक्षणार्धम् मन्दालसञ्च मकरालय कन्यकायाः दद्याद्दयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन्न किञ्चन विहङ्गशिशौ विषण्ये दुष्कर्म घर्ममपनीय चिराय दूरन् नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवाहः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्र दृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्ररुष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टाम् पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करविष्टरायाः वीरदेवतेति गरुडध्वज सुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखर वल्लभेति सृष्टि प्रलय केलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्म फलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीय गुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्र निकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तम वल्लभायै। अभी त्रिष्टुप छंद है। नमोस्तु नालीकनिभाननायै नमोस्तु दुग्धोदधि जन्मभूत्यै नमोस्तु सोमामृतसोदरायै नमोस्तु नारायण वल्लभायै। अब वसंत तिलका है। संपत्कराणि सकलेन्द्रिय नंदनानि साम्राज्यदान विभवानि सर्वोरुहाक्षि त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये। रथोद्धता छंद है अभी इसका। यत्कटाक्ष समुपासना विधि सेवकस्य सकलार्थ संपदः संतनोति वचनांग मानसै त्वां मुरारी हृदयेश्वरीं भजे। पुष्पिताग्र छंद है। परशिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमां शुकगन्धमाल्य शोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूतिकरि प्रसीद मह्यम्। अभी वसंत तिलक है। दिग्धस्थितिभिः कनक कुंभ मुखावसृष्ट स्वर्वाहिनी विमल चारु जल प्लुतांगीं प्रातर्नमामि जगताय जननीमशेष लोकाधिनाथ गृहिणीममृताब्धिपुत्रीम्।
मालभारिणी छंद इसका। कमले कमलाक्ष वल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय माम किञ्चनानां प्रथमं पात्रमकृत्रिमन्दयायाः। छंद प्रभावती। स्तुवन्ति ये स्तुतिभिर्मुभिरन्वहन् त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुतर भाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुध भाविताशया। इति श्रीमच्छंकराचार्य विरचितं श्री कनकधारा स्तोत्रम संपूर्णम्। बहुत 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 धन्यवाद शोभा जी और विद्या जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और भगवान की कृपा से आज गणपति अथर्वशीर्ष, उसके बाद श्री देवी अथर्वशीर्ष और फिर कनकधारा स्तोत्र, इन तीनों का हमने अच्छे से पाठ किया और भगवान की कृपा ऐसे ही बनी रहे। और आप सबको विदित कर दे कि शुक्रवार को शंकराचार्य जयंती भी है, तो भगवान का कुछ आदेश रहेगा तो भगवान का आशीर्वाद होगा और कुछ होगा तो हम अवश्य ही आपको ग्रुप पर सूचित कर देंगे। बाकी अगले सोमवार से आप सब जानते हैं कि दारिद्र्य दहन स्तोत्र आपका शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये कनकधारा स्तोत्र की बैच तो पूर्ण होगी, उसके बाद तुरंत ही सोमवार से दारिद्र्य दहन स्तोत्र जो केवल 8 या 9 श्लोकों में है, जो केवल 4 दिन के लिए, जो अगले गुरुवार तक चलेगा और आपको इसी ग्रुप में, इसी बैच में आपको सिखाया जाएगा। उसकी पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान के चरणों में सत्र को समर्पित करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वागर्धाविव सम्पृक्तौ वागर्धा प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ओम नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर। श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।